हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका पीके कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट 2.0 माय चैनल में आपका वेलकम है। तो आज मैं इस वीडियो में अल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर 5 को लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 को कराया है और नहीं देखे होंगे तो आप शुरू से ज़रूर देखना ताकि आपको लेक्चर नंबर 5 समझ में आए अच्छी तरह से, ठीक। क्योंकि इसका बेसिक लेक्चर 1 से ही शुरू होगा, तभी आपको समझ में आएगा। इससे बोर्ड की एग्ज़ाम में एंड किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर जैसे मान लें नेवी, एयरफोर्स, ये सब होते हैं, उसमें इससे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो लेक्चर 5 को आज हम शुरू करेंगे, ठीक। और लेक्चर 5 में हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़ रहे थे? सी सर्किट के बारे में। ओनली सी सर्किट, क्या ओनली सी सर्किट पढ़ रहे थे, ठीक है। ओनली सी सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे, ओनली सी सर्किट से, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ देर क्या सी सर्किट के बारे में बात किया था। कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो कट गई थी, ठीक है, जिससे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, ठीक है। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आज हम रेगुलर वीडियो लेकर आ रहे हैं अब, ठीक है। लेक्चर नंबर आज 5 हो गया। आप लोग नोट्स ज़रूर बना कर रखना है इसके लिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या आज हमको पढ़ना है, शुरुआती से पढ़ना है ओनली सी सर्किट। क्या ओनली सी सर्किट हमारा हेडिंग रहेगा, क्या ओनली सी सर्किट, ठीक है। या इसे नाम दिया जाता है क्या, प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी लोग इसे क्या बोलेंगे, केवल सी परिपथ या शुद्ध धारितीय परिपथ, ठीक। ये आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा, ठीक है। तो ओनली सी सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओनली सी सर्किट अर्थात कि केवल सी परिपथ या शुद्ध धारितीय परिपथ होता क्या है, ठीक। तो यहाँ पास ओनली ये कर रहे हैं, ओनली सी सर्किट। तो सी सर्किट कहने का मतलब कैपेसिटिव अर्थात कि कैपेसिटर जुड़ा होता है, क्या चीज़। तो वैसा क्या लिखेंगे, वैसा एसी परिपथ, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, एसी परिपथ के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसा एसी परिपथ जिसमें केवल एक शुद्ध एक संधारित्र या एक संधारित्र एसी सोर्स से जुड़ा होता है, ठीक है। एसी सोर्स से जुड़ा होता है, ओनली सी सर्किट कहलाता है, ठीक। ये हो गया इसका डिफिनेशन। क्या बोलेंगे, वैसा एसी परिपथ जिसमें केवल एक शुद्ध एक संधारित्र एसी सोर्स से जुड़ा होता है, एसी सर्किट कहलाता है, ठीक है। ओनली सी सर्किट कहलाता है, या इसे बोल सकते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी कहलाता है, ठीक। तो इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये हो गया कैपेसिटर, ठीक है। इसके दो टर्मिनल, एक प्लस और एक माइनस।
एक कैपेसिटर को हम लोग जोड़ देते हैं क्या, AC सोर्स से, ठीक है। जो कि AC सोर्स क्या होता है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हमने इससे बताया था कि AC सोर्स का जो EMF होता है क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। और हम यहाँ पास जो विभवांतर उत्पन्न होगा इसे हम क्या जानेंगे, V डैश मान लेते हैं, और यहाँ पास क्या जानते हैं, Q/C, ठीक है। इसमें धारा जो जाएगा क्या जाएगा, I, ठीक है। तो हम अब बातें करते हैं आगे। तो AC सोर्स का जो EMF था क्या, AC सोर्स का EMF क्या था, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इससे मान लेते हैं कि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। नाउ क्या, नाउ हम लोग चलेंगे क्या चीज़ से, फ्रॉम KVL, क्या, KVL जिसे बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लिख देते हैं क्या, किरचॉफ, क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग। तब यहाँ पास क्या हो जाता है, यहाँ पास देखिए कि दोनों विभव क्या चीज़ था, यहाँ पास इस कहता है क्या चीज़, समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू क्या है, 0, समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या मानते हैं, इस सर्किट में इस V डैश माने, ठीक है। तो टोटल V माइनस V डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, V माइनस V डैश इक्वल टू 0, ठीक है। इसी प्रकार V इक्वल टू V डैश हो सकता है, ठीक है। और हम अतः जानते हैं क्या, V डैश इक्वल टू Q/C दिया है, ठीक। तो यहाँ पास हम क्या कर लेंगे, V इक्वल टू Q/ क्या हो जाएगा, C, और V का इक्वेशन क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C। अब हम इसे करते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर ऑन बोथ साइड, क्या, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा, V नॉट साइन ओमेगा टी अपोन में क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू dq बाई क्या होगा, यहाँ पर C dt, ठीक है। अब यहाँ पास हम क्या जानते हैं, आगे नेक्स्ट चलते हैं, इस C को हम इधर ले जाकर करते हैं गुना, ठीक है। तो यहाँ पास सबसे पहले निकाल लेते हैं V नॉट, एक टाइम में ले जाएंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, D साइन ओमेगा टी अपॉन dt अब इक्वल टू 1/C dq/dt, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्या था मेरा इक्वेशन, V नॉट D साइन ओमेगा टी अपॉन में dt था, और RHS के साइड में क्या था, 1/C dq/dt, ठीक है। तो बी नो डेट, क्या, बी नो डेट क्या हम लोग जानते हैं, dq/dt इक्वल टू क्या जानते हैं, I जानते हैं, ठीक। dq/dt इक्वल टू I जानते हैं, एंड d इसी प्रकार साइन थीटा का अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या मिलता है, कॉस थीटा। चलिए इसीलिए V नॉट D साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा, और C जाकर गुना करेगा इधर, तो इधर हो जाएगा क्या, dq/dt, और क्या सिर्फ बचा रह जाएगा I, ठीक। तो इसी प्रकार I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा C V नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक। अब यहाँ पास हेयर कंसीडर क्या, कंसीडर
क्या कर लेते हैं, आई नोट इक्वल टू ओमेगा सी भी नोट, इसलिए आई इक्वल टू क्या होगा, आई नोट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पास हम आई नोट के पास में क्या लिखे हैं, भी नोट ओमेगा सी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आई नोट इक्वल टू भी नोट बाई 1 ओमेगा सी कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर से गुना होकर ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, नीचे से। तो यहाँ पास क्या चीज़, भी नोट 1 ओमेगा सी को क्या चीज़ करते हैं, एक्स सी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्किट में जो आता है रिएक्टेंस आ जाता है। ठीक है, तब अब यहाँ पास एक्स सी इक्वल टू क्या है, 1 ओमेगा सी, और ओमेगा इक्वल टू क्या फॉर्मूला जानते हैं, 2 एफ, इसलिए एक्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एफ सी। एक मस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि हमने कल वाली क्लास में अर्थात लेक्चर 4 में भी इस बारे में बात किए थे। ठीक, तो अब चलिए ये हम लोग जान लिए रिएक्टेंस। अगर पूछा जाएगा कि रिएक्टेंस ऑफ सी सर्किट, सी सर्किट, तब क्या हो जाएगा, एक्स सी इक्वल टू 1/2 एफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना अच्छा तरह से समझ लिए होंगे, आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, तो चलिए अभी एक ख़त्म नहीं हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेने का मौका हम देंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, हम लोग रिएक्टेंस निकालें। इक्वेशन क्या आया था देखिएगा, यहाँ पास आई इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पास देखिए आई इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा क्या आया था, टी। तो मुझे मालूम है क्या चीज़, आई इक्वल टू आई नोट कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं, और इसी इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकेंड। ठीक, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पास ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नोट साइन, और यहाँ पास लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस π/2, और यहाँ पास हम क्या कर लेंगे, माइनस लगा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम देखेंगे क्या चीज़ कि इसमें जो धारा, या फिर ऐसे कर लेना चाहिए हमें क्या चीज़, फेज ऑफ भी होते हैं। हम लोग को क्या ज़रूरत यहाँ पास पड़ रही है लिखने की, कि हम लोग को चाहिए क्या चीज़, फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस होना चाहिए क्या चीज़, प्लस में होना चाहिए। एनी टाइम फेज डिफरेंस क्या चीज़ में होना चाहिए, प्लस में। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू क्या होता है, भी नोट साइन ओमेगा टी मिला था, जो कि इक्वेशन हम क्या माने थे, फर्स्ट में माने थे। यहाँ पास ओमेगा टी है। ठीक, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस यहाँ पास तो हम काट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसे हम फेज मानकर चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पास फेज मानकर चलेंगे तो यहाँ पास देखिए, अगर यहाँ पास हम माइनस दिए हैं, अगर इसे हम दोनों तरफ से माइनस दिए, तब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या चीज़ कर रहे हैं, प्लस बनाएंगे। तो अगर ये प्लस था और यहाँ पास हम क्या चीज़ लिए हैं, माइनस कॉमन, तो दोनों माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पास हटा दे रहे हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पास एक और विधि हम जानते हैं, आई इक्वल टू आई नोट साइन, यहाँ पास क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पास अगर ऐसे लिखेंगे π/2 माइनस ओमेगा टी भी लिखेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉस में चेंज हो जाएगा, जबकि हमको क्या चीज़, फेज डिफरेंस निकालने के लिए π/2 माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं यहाँ पास, और साइन यहाँ पास क्या बन जाएगा, ओमेगा टी, माइनस क्या कर लेते हैं, π/2। अब आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इसे मान लो क्या, थर्ड। अब हम निकालने चलते हैं क्या चीज़, फेज डिफरेंस। क्या, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फेज ऑफ क्या, फेज ऑफ भी
माइनस फेज ऑफ आई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखते हैं क्या चीज़, फेज ऑफ भी क्या है ओमेगा टी और माइनस इसका क्या फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाई क्या 2। तो यहाँ से देखिए ओमेगा टी और माइनस से गुना करेगा ओमेगा टी और प्लस क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ओमेगा टी कैंसिल इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस इसका क्या है पाई बाई 2 है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस क्या आ गया पाई बाई 2। अतः हम यहाँ पास क्या कह सकते हैं कि देखिए एक इक्वेशन ये था हमारा, ठीक, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और यहाँ पास क्या है ये वाला से चलेंगे, ठीक, कि ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पास दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पास ओमेगा, तो v क्या चीज़ है, v का मान क्या, v का मान i के मान से क्या है, i के मान से पाई बाई 2 कितना है पीछे है, ठीक है, पीछे है। या दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, i का मान v के मान से, ठीक है, पाई बाई 2 v के मान से पाई बाई 2 आगे है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम फेजर डायग्राम बनाने चलते हैं, क्या फेजर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन का सहायता लेंगे, क्या सहायता लेंगे, एक है हमारा इक्वेशन देखिए बनाने चलते हैं क्या चीज़, वेव डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले वेव डायग्राम ऑफ सी सर्किट, ठीक। तो सी सर्किट का वेव डायग्राम कैसे बनेगा, सी सर्किट का वेव डायग्राम हमारा पॉइंट ए रहा, ठीक। तो इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, दिस इक्वेशन फर्स्ट। एंड इक्वेशन क्या था, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 था, ठीक है। तो यहाँ पास v का जो मान है और i का मान, तो i के मान से v लैग कर रहा है और i का मान क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कितना पाई बाई 2, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेव डायग्राम, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से खींच लेते हैं। यहाँ से जो बनाएंगे साइन ओमेगा टी वाला, ठीक है, ये हो गया हमारा किसका ग्राफ हो गया, वी नॉट का हो गया, किसका वी नॉट का। अब यहाँ पास क्या चीज़ है, पाई बाई 2 आगे जा रहा है, कौन जा रहा है पाई बाई 2 आगे, तो आई जा रहा है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे क्या चीज़ का, आई का, ठीक। तो ए ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका ग्राफ ए हो गया, ठीक है। ये सब हमको 0, फिर यहाँ पास पाई बाई 2, फिर क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2, नहीं यहाँ पास हो जाएगा क्या चीज़ पाई, फिर आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पास पाई हो जाता है, सॉरी यहाँ पास हो जाएगा क्या चीज़ 0, यहाँ पास हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पास हो जाएगा क्या चीज़ पाई, यहाँ पास हो जाएगा क्या चीज़ 3 पाई बाई 2 और यहाँ पास हो जाएगा क्या चीज़ 2 पाई। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, ठीक। अब फेजर डायग्राम की बात करेंगे, क्या चीज़ फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, यहाँ से हम लोग एक एक्सिस को y खींच लेते हैं, ठीक है, और फिर a वाला इक्वेशन को दे देते हैं v का मान और a वाला एक्सिस को दे देते हैं किसका मान i का। तो देख रहे हैं क्या चीज़ कि i का मान क्या चीज़ है, v के मान से पाई बाई 2 आगे है, ठीक है। तो यहाँ पास ऐसे खींचते हैं, ठीक, और बढ़ा लेते हैं, ये v का मान है, ठीक, और यहाँ से पाई बाई
2। ये मान बताता है किसका, V नोट का बताता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये कितना हो गया, π/2 और ये कितना हो गया, ओमेगा टी। देखिए तो I ओमेगा टी प्लस कितना है, π/2 और V कहाँ है, सिर्फ 90 डिग्री पे है। तो इस अतः कह सकते हैं क्या चीज़ कि जो I है उसका मान कितना है, ओमेगा टी प्लस π/2 लीड कर रहा है और V का मान कितना, ओमेगा टी हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, फेजर डायग्राम। तो ये आज हम क्लियर किए टोटल सी सर्किट के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बताने वाले हैं क्या चीज़, सी सर्किट हो गया। तो सी सर्किट के बाद हम चलेंगे क्या चीज़ पे, अब कुछ न्यूमेरिकलें हम सिखाते हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाना। चलिए न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे एल सर्किट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरा नेक्स्ट जो सर्किट है, एल सर्किट। क्या, एल सर्किट, जिसे हम कहते हैं क्या चीज़, ओनली एल सर्किट। क्या, ओनली एल सर्किट, ओनली एल सर्किट या प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। ये हो गया मेरा हेडिंग आज का टॉपिक्स। फिर नेक्स्ट सर्किट है, इसे हम कैसे क्लियर करेंगे वो ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक। तो देखिए एल सर्किट क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे एल सर्किट क्या होता है। तो वैसा एसी परिपथ, क्या, वैसा एसी परिपथ, वैसा एसी परिपथ, एक मिनट पेन चेंज करते हैं। वैसा एसी परिपथ जिसमें केवल एक शुद्ध प्रेरकत्व एसी सोर्स से जुड़े होते हैं, क्या कहलाता है, एल सर्किट कहलाता है, एल सर्किट कहलाता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एल सर्किट का जो डायग्राम, इंडक्टर का ये सिंबल होता है, ठीक है। और इसे हम एक एसी सोर्स से जोड़ देते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पास प्लस और क्या माइनस, इसे एल द्वारा सूचित करते हैं। फैराडे के सेकेंड इक्वेशन से ये होता है माइनस एल di/dt होता है, ठीक है। यहाँ से धारा जाएगा क्या, I, और इसका EMF का मान V नोट साइन ओमेगा क्या मिल जाएगा, T, और V इक्वल टू क्या हो जाता है, E। चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्या है, बट गिवन बाई गिवन से चलते हैं, ठीक है। बाई गिवन, क्या गिवन है हमारे पास, EMF ऑफ एसी सर्किट, क्या EMF है हमारा एसी सर्किट का, V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा T। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज़, अकॉर्डिंग टू KVL, क्या, अकॉर्डिंग टू KVL, पिछले
थोड़ा सा स्लाइड में हमने बताया था सी सर्किट में केवीएल का मतलब क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना जरूरी है पढ़ने के लिए, ठीक है। और केवीएल लॉ क्या होता है, समेशन ऑफ वोल्टेज अर्थात ईएमएफ इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पास वोल्टेज के रूप में भी था और एप्सिलॉन ई था, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पास इक्वेशन भी नॉट साइन ओमेगा टी और ई का मान क्या था -L di/dt था, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और क्या करेंगे भी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा L di/dt हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास डी आई का वैल्यू अगर निकालना चाहें हम लोग को आई का वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भी नॉट बाई एल और साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब हम यहाँ से क्या करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन। और क्या हो जाएगा ये डी आई इंटीग्रेशन भी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी, ठीक है। और डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, इसे कांस्टेंट टर्म को हम कहाँ ले लेंगे बाहर, अंदर में हो जाएगा साइन ओमेगा टी और क्या डी टी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भी नॉट बाई एल, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या कर लेंगे ओमेगा इंटीग्रेशन में कहाँ जाता है नीचे, ठीक है, भाग में आ जाता है। तब क्या मुझे मिला I इक्वल टू माइनस भी नॉट बाई एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पास देख रहे हैं कि आई नोट के वैल्यू के जगह पे क्या मिल रहा है भी नॉट बाई एल ओमेगा, अतः यहाँ से एक्स सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आई नोट इक्वल टू भी नोट बाई एक्स एल, यहाँ पास इंडक्टर है तो क्या हो जाएगा एक्सएल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सएल इक्वल टू क्या मिला एल ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf, तो एक्सएल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2πfl, ठीक है। ये हो गया। ये रिएक्टेंस अगर पूछ देगा क्या कि रिएक्टेंस क्या रिएक्टेंस ऑफ एल ओनली एल सर्किट, क्या ओनली एल सर्किट, तो क्या हो जाएगा एक्सएल इक्वल टू 2πfl, ठीक है। बहुत मस्ट पॉइंट है। और आई नोट का वैल्यू पूछेगा तो भी नोट बाई एल ओमेगा बताना, ठीक है। चलिए इतना हम लोग इसमें भी सीख लिए। अब हम क्या बताने वाले हैं इसका, अभी तो आई का इक्वेशन पूर्ण रूप से आया नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या जानते हैं आई नोट इक्वल टू के आई इक्वल टू क्या आया आई नोट कॉस ओमेगा टी, अभी क्या चीज़ में आया था माइनस में आया था, ठीक है। यहाँ पास देखिए, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसे आई इक्वल टू माइनस आई नोट साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसे मान लेना है क्या इक्वेशन सेकेंड। अब हमको निकालना है क्या चीज़ फेज डिफरेंस, क्या फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाता है फेज डिफरेंस, फेज ऑफ इसे हम लोग फाई से सूचित करते हैं, ठीक है। फेज ऑफ भी माइनस फेज ऑफ आई, ठीक है, फेज ऑफ आई। तो फेज ऑफ भी कितना है ओमेगा टी, क्या दिया था भी नोट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन जो कि फर्स्ट था। फेज इसे बोलते हैं ओमेगा टी माइनस इसका कितना है π/2, और यहाँ पास देखेंगे तो क्या है माइनस में है, क्या चीज़ हो जाएगा एक मिनट, ये माइनस को गुना करेगा तो क्या चीज़ हो जाएगा ये प्लस बन जाएगा माइनस ओमेगा टी यहाँ से, ठीक है। तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा π/2, ठीक है। तो यहाँ से फेज डिफरेंस ऑफ एल सर्किट
कितना आ जाता है π/2, ठीक है। और हम लिख सकते हैं क्या कि इन एल सर्किट, क्या इन एल सर्किट, तो इन एल सर्किट में जो आई का मान होता है, आई का मान जो होता है π/2 वोल्टेज के मान से क्या होता है, पीछे होता है। क्या वोल्टेज के मान से पीछे होता है, या v का मान i के मान से π/2 आगे होता है, ठीक है। अब हम बनाते हैं वेव डायग्राम, क्या वेव डायग्राम, ठीक है, वेव डायग्राम ऑफ एल सर्किट, क्या एल सर्किट। तो वेव डायग्राम हम बनाएंगे कैसे, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, उच्चतम मान दे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा इक्वेशन क्या था हमारा, v = v0 sin ω t, और I = क्या था यहाँ से -I0 sin π/2 -ω t, अर्थात माइनस की ओर जाएगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं v का, ठीक है, ये v0 हो गया, यहाँ से 0, यहाँ से π/2, यहाँ पास कितना पाई, और यहाँ से कितना 3π/2, यहाँ पास कितना हो जाएगा 2π, और ये माइनस में है तो माइनस से कहाँ से हम लोग जाएंगे, यहाँ से जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या चीज़ I0 का, ठीक है, ये ग्राफ हुआ। और फेजर डायग्राम कैसे हम लोग बनाते हैं, फेजर डायग्राम, ठीक है। तो फेजर डायग्राम के लिए हमें चाहिए क्या, यहाँ पास V हो गया, ठीक है, और ये हो गया क्या चीज़ I, और बीच वाला रिजल्टेंट देता है क्या चीज़ पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये हो गया क्या चीज़ ω/t। देख रहे हैं कि धारा का मान क्या चीज़ हो रहा है π/2 पीछे जा रहा है, कितना π/2 पीछे जा रहा है, दिस इज क्या I0। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो आज हम बात किए क्या चीज़ एल सर्किट के टोटल, ठीक है, एंड हम बात किए क्या चीज़ सी सर्किट के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बातें करेंगे और पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जो भी आगे सर्किट होगा, ठीक है। डेली के लेक्चर में आपका